साल था 1983 जब आर्कियोलॉजिस्ट गुजरात के डाकरी गांव के पास अरब सागर में कुछ एक्सप्लोर कर रहे थे। समुद्र की 130 फीट की गहराई में जाने के बाद वह जो देखते हैं वह सचमुच चौंका देने वाला था। वह बिना देरी किए बाहर आते हैं और अपने बॉस को फोन लगाते हैं। कुछ देर तक नहीं जाने के बाद उधर से आवाज आती है। इसके बाद उधर से कोई आवाज नहीं आती क्योंकि हैरान परेशान आर्कियोलॉजिस्ट बिना रुके वह हाल सुनाना शुरू कर देते हैं जो उन्होंने समुद्र में देखा। और उसे सुनने के बाद ही बॉस के हाथ से फोन छूट जाता है और फिर उन्होंने समुद्र में ऐसा क्या देख लिया कि उन्हें ठंड में भी पसीने आ गए, जिसे जानकर बॉस भी कुछ नहीं बोल पाए। जानने के लिए चलते हैं हमारे साथ उसी गहराई में। समुद्र में उठती हुई इन लहरों को देखिए जिनमें इतना शोर है और उसके अंदर पसरा है उतना ही सन्नाटा, और इस सन्नाटे में दफन है ना जाने कितने ही रहस्य। समुद्र के नीचे आज भी कई ऐसे राज दबे हैं जिनके बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है। सालों पहले अरब सागर में एक ऐसी ही साइट खोजी गई जिसके बारे में सुनकर और देखकर हर कोई हैरान था। दरअसल वह एक हरी पूरी नगरी थी जो इतनी खूबसूरत थी जो बस एक बार देख ले तो देखते ही रह जाए। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े गेट और उन पर की गई नक्काशी, सड़कें, भव्य महल, पूरा वेल प्लान्ड शहर जो आज के शहरों को भी पीछे छोड़ दे। समुद्र की गहराई में ऐसी नगरी देखकर आर्कियोलॉजिस्ट हैरान थे। आखिर यह नगरी यहाँ पहुँची कैसे और यह कितनी पुरानी है? यह सारे सवाल उनके मन में भी थे जिनका जवाब ढूंढने के लिए उन पत्थरों के सैंपल लिए गए और कार्बन डेटिंग से पता चला कि वह पत्थर महाभारत काल के हैं और यह वही नगरी है जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है, यानी श्री कृष्ण की नगरी, द्वारिका नगरी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे बसाया था। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता कि यह द्वारिका ही है? इसका क्या प्रूफ है? क्योंकि द्वारिका गुजरात के जामनगर जिले में अरब सागर के तट पर बसा एक छोटा सा शहर है जो भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक माना जाता है, जहां हजारों कृष्ण भक्त उनके दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। अगर वह द्वारिका है तो फिर यह क्या है? दरअसल श्रीमद् भगवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार भगवान कृष्ण का वध करने के बाद यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे, लेकिन कंस की मौत का बदला लेने के लिए उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार अटैक किया। बार बार हो रहे इन आक्रमणों से न केवल मथुरा की प्रजा परेशान थी बल्कि श्री कृष्ण भी दुखी हो चुके थे। इसलिए उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मथुरा से कहीं दूर जाना ही उचित समझा और वह पूरे परिवार और प्रजा के साथ मथुरा से 1285 किलोमीटर दूर अरब सागर के किनारे जा पहुँचे और उन्होंने विश्वकर्मा को समुद्र के ऊपर महल बनाने का आदेश दिया। लेकिन समुद्र देव की मर्जी के बिना यह पॉसिबल नहीं था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव की पूजा की, जिससे खुश होकर समुद्र देव ने अरब सागर के बीचों बीच 153.6 किलोमीटर धरती गिफ्ट की। इसी भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने विशाल द्वारिका नगरी का निर्माण किया। यह कैसी नगरी थी जो आजकल की वेल डेवलप्ड सिटी को भी मात दे सकती थी। ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे, बगीचे, महल, सोने के सब कुछ बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाए गए थे। इसी नगरी के बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल जो बेहद आलीशान था। पूरे यादव वंश और पूरी प्रजा को यहाँ बसाने के बाद श्री कृष्ण वापस मथुरा गए और जरासंध से युद्ध किया और उसका वध करने के बाद अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि यहाँ कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता, दुख सुख आता रहता है और श्री कृष्ण भी इसी चक्र का हिस्सा थे। दरअसल कुछ सालों बाद पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। 18 दिनों की भीषण युद्ध के बाद आखिरकार पांडवों की जीत हुई और यहीं से शुरुआत हुई
खूबसूरत नगरी द्वारिका के सर्वनाश की। दरअसल महाभारत के अकॉर्डिंग माता गांधारी ने जब अपने 100 पुत्रों के शव एक साथ देखे तब यह दुख सहन नहीं कर पाई और उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने बेटों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें श्राप दे दिया कि जैसे उनके वंश का विनाश हुआ है, ऐसे ही ठीक 36 साल बाद तुम्हारे भी वंश का विनाश होगा। श्री कृष्ण इसके बारे में पहले से ही जानते थे, इसलिए उन्होंने माता गांधारी के श्राप को आशीर्वाद समझकर एक्सेप्ट कर लिया। इसके अलावा एक और श्राप था जो यादव वंश के विनाश का कारण बना। एक बार की बात है जब द्वारिका के पास बसे पवित्र स्थल पिंडारक में कई ज्ञानी साधु संत आए हुए थे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सांबा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन ज्ञानियों के साथ शरारत करने की सोची। फिर क्या होना था, सांबा एक गर्भवती स्त्री का भेष बदलकर पहुंच गया साधु संतों के पास। वहां जाकर उसने साधु संतों से अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। ऋषि मुनि के अपने साथ हो रहे इस मजाक से क्रोधित हो गए और उन्होंने ये श्राप दे दिया कि वह एक लोहे के मूसर को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। कारण तो एक ही काफी होता है, यहाँ तो 2 मिल चुके थे। थोड़ी देर बाद सांबा के कपड़ों से लोहे का मूसर मिला। जब श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन को इस पूरी कहानी का पता चला तो उन्होंने लोहे के मूसर के टुकड़े किए और समुद्र में फेंक दिए और यहीं से उन्हें गलतफहमी हो गई कि ऐसा करने से उन्होंने यादव वंश को डूबने से बचा लिया, क्योंकि जैसे ही उग्रसेन मूसर के टुकड़ों को समुद्र में फेंकते तो उसे एक मछली निगल लेती और जब वह मछली मछुआरे के जाल में फंसती और उसके पेट को चीरा जाता तो उसके पेट से वही मूसर के टुकड़े निकलते। एक शिकारी उसके टुकड़ों से जहरीले तीर बना लेता है और ऐसे टुकड़े होने के बाद भी यह लोहे का मूसर एक बार फिर तैयार हो जाता है यादव वंश के विनाश के लिए। लेकिन कैसे? दरअसल 36 साल बीत चुके थे और अब वह समय आ गया था जब माता गांधारी के श्राप को सच होना था। धीरे धीरे उन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। फिर क्या था, अंदर ही अंदर यादव वंश में युद्ध छिड़ गया। भाई भाई को मारने लगा और धीरे धीरे पूरे राज्य वंश का विनाश हो गया। ये सब देखकर बलराम जी ने धरती का त्याग कर दिया और श्री कृष्ण जंगलों की तरफ निकल गए। बहुत दूर तक चलने के बाद वह एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर लेट गए। तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया। ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले टुकड़ों से तीर बनाया था और यह वही जहरीला तीर था जो मूसर के टुकड़ों से बना था। जैसे ही यह जहरीला तीर श्री कृष्ण को लगा तो उनकी मौत हो गई और उन्हीं के साथ पूरा यादव वंश खत्म हो गया। जब अर्जुन को इसका पता चला तो वह दौड़कर द्वारिका पहुँचे, लेकिन तब तक वहाँ सब कुछ खत्म हो चुका था। पूरी द्वारिका जल रही थी। इसके बाद अर्जुन ने जैसे तैसे खुद को संभालकर जलती हुई नगरी से लोगों को बाहर निकालकर खाली किया। खाली होते ही द्वारिका नगरी हमेशा के लिए समुद्र में समा गई। अब आपको द्वारिका को लेकर जो कंफ्यूजन है उसको भी दूर करते हैं। दरअसल आज द्वारिका को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक द्वारिका और दूसरी भेट द्वारिका। दरअसल द्वारिका समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है और भेट द्वारिका अरब सागर के बीचों बीच बसा एक द्वीप था। काफी सालों तक भेट द्वारिका को कहानी समझकर इग्नोर किया जाता रहा, क्योंकि इसका रीजन ये था कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था जो पौराणिक कथाओं में शामिल इस खूबसूरत सी नगरी को रियल में प्रूफ कर सके। साल 1930 में अरब सागर में खोज की गई और इस दौरान भेट द्वारिका के कई सारे अवशेष मिले और जब इस आइसलैंड पर खुदाई की गई तो कई पुरानी मूर्तियां और आर्टिकल हाथ लगे। फिर कई इंटरेस्टिंग थ्योरीज सामने आई जो इस बात का सपोर्ट करती थी कि श्री कृष्ण भेट द्वारिका में अपने परिवार के साथ रहते थे। लेकिन यह छानबीन अभी खत्म नहीं हुई। साल 1983 से 1990 के बीच अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने इस मिशन को पूरा करने का बेड़ा उठाया और यह टीम काफी दिनों तक खोजबीन में जुटी रही। इसके बाद उन्हें पानी के नीचे खूबसूरत नगरी के अवशेष मिले। लेकिन यहाँ पर सवाल वही था कि क्या सच में जो समुद्र के नीचे अवशेष मिले हैं वह श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका के ही है? इसका पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने वहाँ मिले अवशेषों की कार्बन डेटिंग की। कार्बन डेटिंग से किसी 50,000 साल पुराने अवशेष का पता लगाया जा सकता है
कि वह किस युग का है। डॉक्टर नरहरि आचार्य ने महाभारत में मेंशन ग्रहों की स्थिति एस्टेरॉयड के जरिए ये कैलकुलेट किया कि महाभारत का युद्ध 3120 बीसी में हुआ था और महाभारत के इस युद्ध में ही द्वारिका का निर्माण हुआ। जब पत्थरों की कार्बन डेंटिंग की गई तब पता चला कि यह पत्थर इस समय के हैं, लेकिन पत्थरों का क्या है, वह तो किसी भी युग के हो सकते हैं। इसे कैसे पता करें कि वह द्वारिका के अवशेष ही हैं? इस बात को प्रूव करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट कूद गए अरब सागर में और समुद्र में मिली इस नगरी का एरिया मापना शुरू कर दिया। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी, इस नगरी का मेजरमेंट 12 योजन यानी 153.6 किलोमीटर का था। भागवत पुराण के अनुसार यह उतनी ही जमीन थी जो समुद्र देव ने श्री कृष्ण को द्वारिका बसाने के लिए दी थी, और यह इस बात का सबूत था कि श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका ही है और समुद्र के नीचे आज भी खुदाई जारी है। और यह थी कहानी श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी की। उम्मीद है आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।